जय गुरु जी संगत जी। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की जानकारी अच्छे से मिल सके। एक बार की बात है, संगत जी गुरुजी के दरबार में मेनका गांधी बैठी हुई थी और भी बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। तो गुरुजी मेनका गांधी से कहते हैं कि इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं महापुरुष हूँ। जब मैं चला जाऊंगा तब इनको समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। और संगत जी ये बात गुरुजी ने मेरे सामने ही की थी। एक बार की बात है संगत जी, मेरे पीजी में एक लड़की रहा करती थी। तो उसके पापा, उसकी मम्मी, उसकी बुआ, फैमिली में सब लोग डॉक्टर थे। संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गई हुई थी और मेरे पीछे से ये बीमार हो गई और इसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। तो संगत जी मैंने उस लड़की के माता पिता को कहा कि आप मेरे साथ गुरुजी के दरबार चलो, वहाँ मत्था टेको, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि संगत जी उस लड़की का जो बुखार था वो दिमाग में चला गया था। वो पागलों की तरह हरकत कर रही थी, अपने पेरेंट्स को नहीं पहचान पा रही थी, इवन डॉक्टर्स को मार रही थी। और संगत जी जब मैं उसके पापा को वहाँ दरबार में ले गई तो गुरुजी ने कहा तो अपनी आंटी को लोटा लेकर के भेजना और अब तुम आगरा वापस जाने की तैयारी कर लो। अब संगत जी हम लोग वहाँ से चले गए और अगले दिन संगत जी हम लोग लोटा लेकर पहुंचे। गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया। और संगत जी वो लड़की के पापा जो खुद डॉक्टर थे वो खुद कह रहे थे कि जिसको एक बार ब्रेन का फीवर हो जाता है वह व्यक्ति जीवन भर अपंग सा रहता है और ऐसे लोगों के लिए लाइफ काटना मुश्किल हो जाती है और आगे चल करके इनकी लाइफ अच्छी नहीं रहती। लेकिन संगत जी जब गुरुजी महाराज के पास से लोटा ब्लेस करा के लेकर आए और संगत जी उस लोटे का जब जल पिया तो जो गुरुजी के वर्डिंग्स थे कि तुम तैयारी कर लो आगरा जाने की, बस 3 दिन के अंदर संगत जी गुरुजी का ब्लेस किया हुआ लोटे का जो जल पिया उस बच्ची ने, संगत जी 3 दिन के अंदर उसको डिस्चार्ज मिल गया और वापस आगरा चली गई। और संगत जी जब सेकेंड टाइम उस बच्ची के मम्मी पापा मेरे साथ गुरुजी के दरबार गए तो गुरुजी ने पूछा उनसे कि तुसी किथे रहंदे हो। तो उन्होंने जवाब दिया कि गुरुजी हम आगरा रहते हैं। तो संगत जी वहाँ कोई बैठा हुआ था तो गुरुजी ने उनसे कहा कि हाँ फिर अब अपन आगरा चलेंगे। और उसके बाद संगत जी आगरा में गुरुजी का मंदिर बना। जय गुरुजी संगत जी, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी आज का सत्संग बहुत खास है, बहुत प्यारा है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी आज का सत्संग जो है वो गुरुजी ने वाकई में बहुत ब्लेस किया है आंटी को। ना सिर्फ आंटी को बल्कि उनके पूरे परिवार को गुरुजी ने ब्लेस किया है। गुरुजी ने खुद बताया कि उनके घर पे सत्संग कैसा होना चाहिए, कैसे रंग का चोला होना चाहिए, कैसी गद्दी होनी चाहिए। और उस गद्दी में भी संगत जी गुरुजी महाराज ने सत्संग के दौरान अपने दर्शन दिए और गुरुजी ने बहुत सारे चमत्कार दिखाए। यहाँ तक कि संगत जी उनके बेटे को भी ड्रीम दर्शन दिया, कई बार ड्रीम दर्शन दिया, बहुत सारी बातें उनके बेटे को बताई और गुरुजी ने बहुत सारे लोगों को ठीक भी किया। संगत जी सत्संग वाकई बहुत प्यारा है। आप सभी से रिक्वेस्ट है सत्संग अंत तक सुने, पूरा सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग्स प्राप्त करें। संगत जी अगर आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हैं और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत सुनीता चावला आंटी का सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी को मेरा नमस्कार, सारी संगत को मेरा नमस्कार। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, गुरुजी की हर रहमत का शुक्राना। गुरुजी ने जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। संगत जी मेरी जर्नी जो गुरुजी महाराज के साथ रही है वो मैं प्यारी संगत के साथ शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज के पास 2005 में जाना शुरू किया। उनके पास मेरी सिस्टर इन लॉ मुझे लेकर गई थी। संगत जी जब से मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ शुरू हुई है तब से हर दिन एक नया सत्संग है। उन्हीं में से कुछ सत्संग मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। संगत जी जब मैं पहली बार गुरुजी महाराज के पास गई तो मेरी सिस्टर इन लॉ ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी ये मेरी भाभी है। तो गुरुजी कहते हैं असली है या नकली? तो सिस्टर इन लॉ ने कहा कि गुरुजी असली है। फिर संगत जी गुरुजी मेरी तरफ देखते मुस्कुराते और मुझे पूछा गुरुजी ने कित्थों आई है? मैंने कहा कि गुरुजी मैं नोएडा से आई हूँ। तो गुरुजी ने मुझे देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा अच्छा नो आइडिया, लुधियाने वाली। और संगत जी जैसे ही गुरुजी ने मुझे लुधियाने वाली बोला उनको देखकर मैं हैरानी रह गई कि गुरुजी को कैसे पता चला कि मैं लुधियाना से हूँ। और संगत जी तब मुझे एहसास हुआ कि गुरुजी तो कोई महाशक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है जो बिना बोले ही सब कुछ जानते हैं। और मुझे लगा कि सच में गुरुजी में एक अलग ही नूर है और गुरुजी में कल्याण करने का एक अलग ही तरीका है। और संगत जी उस दिन मुझे महसूस हुआ कि मैंने एक सच्चे गुरु को पा लिया है। मैं उस दिन का शुक्राना करती हूँ गुरुजी को कि उन्होंने मुझे
जिस दिन अपने श्री चरणों में लगाया, अपने पास जगह दी, इस बात के लिए गुरुजी का मैं हर पल शुक्राना करती हूँ। और मैं गुरुजी महाराज का एक बात के लिए और शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी महाराज ने मेरे परिवार को, यानी कि मुझे, मेरे बेटे को, मेरे हस्बैंड को, हमें एक साथ अपने दरबार में बुलाया, हमें अपने चरणों में हम सबको एक साथ बुलाया, जो संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, आपकी हर रहमत का शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, हमारी तो कोई औकात ही नहीं थी आपके बिना हमारे इस जीवन को चलाने की। आपके मिलते ही गुरुजी मुझे और मेरे परिवार को जीने की राह मिल गई। एक बार की बात है संगत जी की नोएडा से डुगरी के लिए बस गई और संगत जी हम लोग भी डुगरी गए हुए थे। अब संगत जी जब मैं बस में बैठी तो मुझे याद आया कि मेरे पास गुरुजी का तो कोई स्वरूप ही नहीं है। और संगत जी मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं कैसे गुरुजी का स्वरूप पर्स में रखना भूल गई। अब संगत जी जब बस चली तो रास्ते में एक आंटी ने सभी को, सारी संगत को गुरुजी के ब्रेसलेट वाले स्वरूप सबको दिए और संगत जी सभी संगत ने गुरुजी के ब्रेसलेट पहन लिए। मैं भी बहुत खुश हुई, मैंने भी गुरुजी का ब्रेसलेट पहन लिया। संगत जी जब हम डुगरी मंदिर पहुंचे तो ऊपर मंदिर में मैंने संगत जी मत्था टेका, आज्ञा ली और हम नीचे आ गए। संगत जी उस दिन मंदिर में बहुत भीड़ थी और हम लोग लंगर वाली लाइन में आकर के बैठ गए। संगत जी जहाँ मैं बैठी हुई थी वही मेरे अपोजिट साइड में एक आंटी और एक लड़का बैठा हुआ था। संगत जी जो आंटी बैठी हुई थी वो तो हमारी नोएडा वाली बस में ही आई थी, लेकिन जो लड़का बैठा हुआ था संगत जी वो बिल्कुल अननोन था। संगत जी लंगर आने में थोड़ा टाइम था और जैसे मैं बैठी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे गुरुजी मुझे कुछ कह रहे हो। और संगत जी थोड़ा मैंने ध्यान लगाया तो मुझे समझ में आया कि गुरुजी मुझे कह रहे हैं, ए ब्रेसलेट ला और ओ मुंडे नु दे दे। संगत जी मुझे लगा कि शायद ये मेरा वहम है, लेकिन जब मैंने फिर से ध्यान दिया तो मुझे लगा कि गुरुजी मुझे यही कह रहे हैं। तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं ब्रेसलेट कैसे उस लड़के को दे दूं? आप ही तो कहते हो कि अपनी ब्लेसिंग्स किसी को नहीं देनी चाहिए, तो मैं अपनी ब्लेसिंग्स, मैं अपना ब्रेसलेट कैसे दे दूं? और संगत जी गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे। तो मेरे सामने जो बैठी हुई थी आंटी, मैंने उनसे बात शेयर की और मैंने आंटी से कहा कि आंटी ऐसे मुझे गुरुजी अपना ब्रेसलेट उस लड़के को देने के लिए कह रहे हैं, मैं क्या करूं? तो आंटी कहने लगी कि अगर गुरुजी कह रहे हैं तो आपको दे देना चाहिए। तो मैंने फिर आंटी से वही प्रश्न किया कि आंटी गुरुजी खुद ही तो कहते हैं कि अपनी ब्लेसिंग्स किसी को नहीं देना चाहिए, फिर मैं कैसे दे दूं? तो आंटी मुझे कहने लगी कि अगर आपको अपना ब्रेसलेट देने में प्रॉब्लम है तो मैं अपना ब्रेसलेट उस लड़के को दे देती हूँ। तो आंटी की इस बात से मुझे जवाब मिल गया कि गुरुजी मुझे कहना चाह रहे हैं कि जब वो आंटी अपना ब्रेसलेट दे सकती है तो तू क्यों नहीं दे सकती? अब संगत जी मैंने अपने हाथों से अपना ब्रेसलेट निकाला और जैसे उस लड़के को देखा वो अपनी आंखें बंद करके एक के ऊपर एक हाथ रख के बैठा हुआ था। मैंने उसके हाथ के ऊपर हाथ जो रखे हुए थे वहीं पर मैंने ब्रेसलेट रख दिया और संगत जी जैसे ही मेरा ब्रेसलेट उसके हाथों पे टच हुआ उसने तुरंत आंखें खोली और एकदम से ब्लैंक हो गया। संगत जी वो कुछ नहीं बोल पाया और मेरी तरफ देखने लगा। तो मैंने उससे कहा कि मुझे गुरुजी ने आपको ये ब्रेसलेट देने के लिए कहा है और इसीलिए मैं आपको दे रही हूँ, आप इस ब्रेसलेट को रख लो। पर मुझे एक बात सच सच बताना कि जब आप आंखें बंद करके बैठे हुए थे तो आप क्या सोच रहे थे? और संगत जी वो लड़का मुझे कहने लगा कि मैं आपको जो भी है वो सच सच बताऊंगा। जब मैं अपनी आंखें बंद करके बैठा हुआ था तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी मैं बड़े मंदिर आया तब भी आपने मुझे कोई ब्लेसिंग्स नहीं दी, मैं डुगरी आया हूँ तब भी मुझे कोई ब्लेसिंग्स नहीं मिली है और अब बस मैं लंगर खाऊंगा और अपने घर चला जाऊंगा। और मैंने कहा कि गुरुजी आप मुझे ये बताओ कि आप मुझे इन आंटी जैसा ब्रेसलेट कब दोगे? और जैसे ही मैंने ऐसा बोला और आंटी आपने मेरे हाथ पर अपना ब्रेसलेट रख दिया और संगत जी मैं बहुत खुश हुई। मुझे यकीन हो गया था कि वाकई में गुरुजी मेरे साथ टेलीपैथी कर रहे थे। संगत जी वो अंकल रोहिणी से आए थे तो मैंने उन अंकल को कहा कि गुरुजी ने आपको स्पेशल ब्लेसिंग्स दी है और इस ब्लेसिंग को आप संभाल कर रखना। और ये बात तो सच है संगत जी कि गुरुजी को कब किसको कहाँ पर और कैसे ब्लेस करना है ये सिर्फ गुरुजी को ही पता है और ये बात गुरुजी ने पहले से डिसाइड की हुई होती है। संगत जी एक सत्संग और शेयर करती हूँ। मेरा एक भाई था जो कि डिप्रेशन का मरीज था और संगत जी मैं हमेशा टेंशन में रहती थी कि मेरा भाई कब ठीक होगा और मैं गुरुजी से हमेशा अरदास करती कि गुरुजी ये कब ठीक होगा, मेरा भाई आप कब ठीक करोगे? और मैं कहती गुरुजी से कि गुरुजी मेरा भाई कितनी कितनी रातें नहीं सोता है, आप ठीक करो ना। एक बार की बात है संगत जी कि गुरुजी दिवाली वाली रात को मेरे सपने में आए और सपने में जब आए तो उन्होंने मेरे हाथ पकड़े और कहा कि तेरे हाथ तो बड़े ठंडे हैं, तो अपने हाथों को मेरे माथे पर रख दे। तो संगत जी मैंने अपने हाथ गुरुजी के माथे पे रख दिए तो गुरुजी मुझे कहते कि मुझे बड़ा आराम आ रहा है, अब तो ऐसा कर कि अपने इन हाथों को मेरी आंखों पर भी रख दे। और संगत जी मैंने अपने हाथों को गुरुजी की आंखों पर भी रख दिया और गुरुजी कहने लगे कि मुझे वाकई में बड़ा आराम आ रहा है और इतना कहकर गुरुजी मुस्कुराने लगे और संगत जी बस इतने में मेरी आंखें खुल गई। और संगत जी मुझे बाद में रियलाइजेशन हुआ कि जिस दिन संगत जी मुझे सपना आया उस दिन से संगत जी मेरा भाई सोने लगा था। गुरुजी ने इस प्रकार से मेरे भाई को ब्लेस किया। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना, आपकी हर रहमतों का बहुत बहुत शुक्राना और इसी प्रकार से आप अपनी रहमतें सारी संगत पे बरसाते रहना। गुरुजी हम तो
नादान हैं, आपकी कृपा दृष्टि हम सभी संगत पर बनी रहे, हमारा हाथ ऐसे ही थामे रहना, सारे गुरु परिवार का ध्यान रखना और सबके जीवन से दुखों को निकाल देना और हमेशा हमेशा अपने चरणों से लगाए रखना। ऐसे ही सत्संग संगत जी मैं आपके साथ और शेयर करती हूँ। एक बार की बात है संगत जी की मेरा पैन कार्ड मुझे मिल नहीं रहा था, मेरे हाथ से वो कहीं रखा गया था और संगत जी मैंने पैन कार्ड बहुत ढूंढा लेकिन मुझे नहीं मिला। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने कहा कि गुरुजी मुझे मेरा पैन कार्ड नहीं मिल रहा है। मैंने कहा कि गुरुजी प्लीज मेरा पैन कार्ड ढूंढवा दो। और संगत जी ऐसी 3-4 दिन हो गए मुझे मेरा पैन कार्ड नहीं मिला, तो मुझे वापस से अपने पैन कार्ड की याद आई। मैंने कहा कि गुरुजी प्लीज मुझे मेरा पैन कार्ड दिला दो। तो गुरुजी की मुझे आवाज आती है, गुरुजी मुझे कहते हैं कि तू क्यों परेशान होती है, तेरा जो पैन कार्ड है वो उस अलमारी के उस रंग के पर्स में रखा हुआ है, वहाँ जाकर उसको ले ले, तू क्यों परेशान होती है। अब संगत जी मुझे लगा कि अगर गुरुजी ने मुझे ये थॉट दिया है तो मुझे जाकर के देखना चाहिए। और संगत जी मैं वहाँ से उठी, मैं वहाँ अलमारी तक गई और मैंने अलमारी खोल के उस पर्स को ढूंढा जो मुझे गुरुजी महाराज ने बताया था। और जैसे मैंने वो पर्स खोला संगत जी, मुझे मेरा पैन कार्ड उसी में मिला। एक बार और ऐसे ही हुआ था संगत जी कि जो बैंक्स के जो पेपर्स होते हैं संगत जी, वो मैंने बहुत ज्यादा ही संभाल के रख दिए, वो मुझे मिल ही नहीं रहे थे कि मैंने कहाँ रख दिए। और संगत जी मैं उन डॉक्यूमेंट्स को 1.5-2 महीने तक ढूंढती रही लेकिन वो डॉक्यूमेंट्स मुझे नहीं मिले। संगत जी मैंने यहाँ तक कि घर की एक एक अलमारी एक एक कोना छान लिया लेकिन मुझे वो डॉक्यूमेंट्स नहीं मिले। ऐसे एक दिन संगत जी मैं बाहर वाली लॉबी की अलमारी में बैठ करके अपने डॉक्यूमेंट्स को ढूंढ रही थी। और संगत जी जब मैं ढूंढते ढूंढते थक गई तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी वैसे तो आप हमारे पिता हैं, माता पिता सब कुछ हैं और बच्चों का ध्यान तो एक पिता ही रखता है ना। आपने गुरुजी मुझसे इन डॉक्यूमेंट्स को इधर उधर रखवा करके मेरा दिमाग पूरा ही खराब करवा दिया है। उन डॉक्यूमेंट्स के पीछे मेरा पूरा दिमाग खराब पड़ा हुआ है। अब उन डॉक्यूमेंट्स के लिए मुझे कितनी बार बैंकों में जाना पड़ेगा। मैंने कहा कि गुरुजी प्लीज मुझे वो डॉक्यूमेंट्स दिलवा दो, ढूंढवा दो। तो गुरुजी की आवाज आती है और गुरुजी कहते हैं कि चल जा पीछे वाली अलमारी में ढूंढ जा करके। और संगत जी जैसे ही मैंने वो अलमारी जा करके खोली संगत जी मेरे डॉक्यूमेंट्स का लिफाफा मेरे मुंह पर आकर के गिरा। जबकि संगत जी पिछले 2 महीने में मैंने उस अलमारी को पूरी तरीके से देख लिया था लेकिन मुझे ये डॉक्यूमेंट्स कहीं भी नजर नहीं आए। और संगत जी मैं बहुत रोई, मैंने गुरुजी से माफी मांगी। मैंने कहा कि गुरुजी मुझे क्षमा करना, मैंने आपके पिता होने की जिम्मेदारी पे प्रश्न चिन्ह उठाया। परंतु गुरुजी महाराज ने मुझे रियलाइज करवाया कि मैं हर संगत के साथ हर पल साथ में हूँ और जब तक मैं हूँ किसी भी संगत को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। संगत जी एक सत्संग और है। एक्चुअली संगत जी मेरा बेटा कनाडा पढ़ने गया था तो संगत जी गुरुजी ने उसको एक दिन ड्रीम दर्शन दिया और कहा कि जा तू MBA कर ले। फिर अगले दिन संगत जी मेरे बेटे ने मुझे अपना ड्रीम सुनाया और कहा कि मम्मी गुरुजी ने मुझे ऐसा बोला है करने के लिए। अब संगत जी मेरा बेटा ऑलरेडी जॉब में था तो मैंने उससे कहा कि तू अपना जॉब छोड़ करके MBA करेगा, कैसे करेगा तू? तो कहने लगा कि मुझे नहीं पता मम्मी कि मैं कैसे करूंगा लेकिन गुरुजी का आदेश तो हुआ है। और मैंने अपने बेटे से कहा कि बेटा MBA करने के लिए भी पैसा बहुत चाहिए होता है, वो कहाँ से आएगा? तो मैंने कहा कि बेटा कोई बात नहीं, अगर गुरुजी को MBA करानी होगी तो वो खुद ही रास्ते बना देंगे। अब संगत जी मेरे बेटे ने 2018 में IELTS का पेपर दिया और उसका पेपर क्लियर हो गया। अब संगत जी क्लियर करने के बाद इसने कनाडा में अप्लाई किया तो इसको कॉलेज भी मिल गया। और संगत जी कुछ ही दिनों में फटाफट इसके सारे काम हो गए, एडमिशन हो गया, पैसे का अरेंजमेंट भी हो गया और इसने MBA करना शुरू कर दिया। पुरानी संगत के जब मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे लगता था कि कैसे गुरुजी उनके बच्चों के फटाफट सब काम करवा देते थे, लेकिन आज अभी मेरे साथ मेरे बेटे के साथ हुआ तो मुझे लगता है कि हाँ वाकई में गुरुजी पल भर में सब काम करवा देते हैं। और संगत जी गुरुजी में इतनी पावर है, इतनी शक्ति है कि वो जो चाहे वो काम करवा सकते हैं। और संगत जी जब इसका वीजा आने वाला था तब भी मैंने यही कहा कि गुरुजी अगर आप चाहते हो तभी इसका वीजा आए और अगर आप नहीं चाहते हो कि ये जाए तो इसका वीजा ना आए। और संगत जी मेरे बेटे का जो वीजा आया वो भी 7 तारीख को ही आया। लेकिन संगत जी मैंने गुरुजी से एक बात कही थी, मैंने कहा था कि गुरुजी ये मेरा इकलौता बेटा है और जब ये बाहर जाए तो ना मेरी आंखों में कोई आंसू आने चाहिए और ना इसकी आंखों में कोई आंसू आने चाहिए। और गुरुजी अगर मैं इसकी आंखों में भी आंसू देखूंगी तो मुझे बाद में बहुत दुख, बहुत तकलीफ होगी। प्लीज गुरुजी आप ऐसा मत करना। और संगत जी गुरुजी महाराज ने मेरा इतना साथ दिया, इतना साथ दिया कि मेरी आंखों में भी एक बूंद भी आंसू नहीं था और ना मेरे बेटे की आंखों में था। अब संगत जी जब मेरा बेटा यहाँ से चला गया तो संगत जी इसकी कनेक्टेड फ्लाइट थी। संगत जी टोरंटो में रुका था और इसकी अगली फ्लाइट विक्टोरिया के लिए थी। लेकिन संगत जी जब ये टोरंटो रुका तभी ऑलरेडी संगत जी बहुत लेट हो चुका था और इसकी जो कनेक्टेड फ्लाइट थी विक्टोरिया के लिए संगत जी उसे टेक ऑफ होने में सिर्फ 20 मिनट बाकी थे। अब संगत जी मेरा बेटा गार्ड के पास गया और उसे सारी बात बताई कि मेरी फ्लाइट ऑलरेडी लेट आई है और मेरी अगली फ्लाइट सिर्फ 20 मिनट में है और यहाँ पर इतना ज्यादा रश है, इतनी लाइन है, मैं कैसे चेक इन कराऊंगा? तो संगत जी गार्ड ने कहा कि एक काम करो, आप खुद ही बोल दो, ये लोग सब आपकी मदद करेंगे। मेरे बेटे ने कहा भी लेकिन 1 या 2 ही लोगों ने उसकी मदद करी। अब संगत जी इसने गुरुजी को याद किया और कहा कि गुरुजी आप तो मेरे साथ हो ना, अब आप ही
कोई रास्ता निकालो। संगत जी जैसे इसने दूर सामने देखा तो वहाँ पर एक टेबल काउंटर था जहाँ पे 7 नंबर लिखा हुआ था। तो इसे ऐसा लगा कि गुरुजी ने 7 नंबर दिखाकर कि तू यहाँ आकर के अपना काम करा। अब संगत जी मेरा बेटा उस विंडो पर चला गया और पुरानी वाली लाइन में अपने एक फ्रेंड को खड़ा कर दिया। जब संगत जी मेरे बेटे ने देखा कि वहाँ पर काउंटर पर कोई नहीं है तो ये मायूस होकर के अपनी वापस पुरानी वाली लाइन में आकर खड़ा हो गया। और संगत जी तब भी विंडो की तरफ देखता जा रहा था। तभी वहाँ पर एक लेडी आई और उसने इसको इशारे से अपने पास बुलाया। और संगत जी गुरुजी महाराज ने वहाँ पर इसे क्लियर करवा दिया और इसकी फ्लाइट मिस नहीं होने दी। अब संगत जी जब ये विक्टोरिया पहुंचा तो वहाँ पर जितनी भी टैक्सी से संगत जी वो अलग अलग लेन में खड़ी होती है। और संगत जी मेरे बेटे ने जो गाड़ी की थी उस पे भी 777 लिखा हुआ था। और संगत जी वो टैक्सी जिस रो में चल रही थी वो भी 7 नंबर था। और संगत जी जो इसने अपना रूम बुक करवाया था हॉस्टल में उसका नंबर भी 2005 था, यानी कि 7 नंबर। और संगत जी जब ये विक्टोरिया में पहुंचा तो संगत जी वहाँ पर मोर ही मोर थे, बहुत सारे मोर थे। और संगत जी मेरे बेटे को बहुत बहुत खुशी हुई और उसे महसूस हो गया कि गुरुजी मेरे अंग संगी हैं। और संगत जी मोरों को देखकर मेरे बेटे को लगा कि गुरुजी ने तो बहुत अच्छी जगह भेज दिया है। और संगत जी फिर इसने जब मोबाइल नंबर लिया तो आगे भी 777 पीछे भी 777 था, यानी संगत जी इसकी हर एक चीज 7 से ही स्टार्ट हुई। और संगत जी जब ये वहाँ पर गया तो इसने अपने रहने के लिए रेंट पर जगह ले ली। अब संगत जी मेरा बेटा लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए गया। वहाँ पढ़ते पढ़ते उसे ध्यान ही नहीं रहा संगत जी, और रात के 11 बज गए। और संगत जी मेरे बेटे को नहीं पता था कि यहाँ पर 11 बजे के बाद बसेस बंद हो जाती है। अब संगत जी बाहर आया तो इसको पता चला कि यहाँ पे तो 11 बजे के बाद बसेस बंद हो जाती है। अब संगत जी ने मुझे फोन किया और बताया कि मम्मी ऐसी बात है, यहाँ पे बसेस बंद हो गई है और मेरा घर 8 किलोमीटर दूर है और अगर मैं टैक्सी करूंगा तो 1500 रुपए ले लेगी और 8 किलोमीटर के लिए 1500 रुपए देना मुझे वाजिब नहीं लगता। तो मैंने इससे कहा कि बेटा जब अगर मजबूरी होती है तो हमें ये सब नहीं देखना चाहिए, हमें पैसे लगा देना चाहिए, तो टैक्सी कर ले और फिर घर आ जा। तो मेरा बेटा कहता कि मम्मा आप मुझसे बात करते रहो फोन पर, मैं ऐसे ही पहुंच जाऊंगा हॉस्टल। तो मैंने इससे कहा कि चल तू एक काम कर, गुरुजी को सच्चे मन से याद कर, गुरुजी कुछ न कुछ तेरे लिए कन्विंस भेज ही देंगे। और संगत जी मेरे साथ फोन पर बात करते करते ही इसने कहा कि गुरुजी अब आप ही देख लो कैसे पहुंचाना है मुझे। और संगत जी बस इसने ऐसा बोला ही था कि वहाँ पर एक टैक्सी आकर इसके पास रुकती है और वो ड्राइवर इससे कहता है कि आपने टैक्सी बुक कराई थी। तो मेरे बेटे ने कहा कि नहीं मैंने तो टैक्सी नहीं बुक कराई है। तो वो कहने लगा कि आपको चलना है। तो संगत जी मेरा बेटा कहने लगा कि नहीं मैं स्टूडेंट हूँ और मैं इतना पे नहीं कर पाऊंगा। और संगत जी वो ड्राइवर कहने लगा कि तू चिंता मत कर, तू गाड़ी में आकर के बैठ जा, मैं छोड़ दूंगा। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगी उस टैक्सी वाले ने मेरे बेटे को हॉस्टल तक छोड़ भी दिया और 1 रुपया भी नहीं लिया, 1 पैसे भी नहीं लिए। और हमें बाद में जाकर रियलाइजेशन हुआ कि ये और कोई नहीं थे, गुरुजी ही थे। ये गुरुजी साक्षात आए थे अपने बच्चे की रक्षा करने के लिए, उसे सही सलामत पहुंचाने के लिए। एक बार की बात है संगत जी फादर्स डे था और ये नहा रहा था और इसने अपने गले में गुरुजी का लॉकेट डाला हुआ था। तो जब भी ये नहाता था तो अपने साथ साथ गुरुजी के लॉकेट को भी नहला देता था। तो उस वक्त संगत जी इसके पास एक अलग कंपनी का बॉडी वॉश था। तो इसको ऐसा थॉट आया, गुरुजी ने थॉट दिया कि तू मेरे लिए अरमानी का बॉडी वॉश लेकर आ। अब संगत जी मेरे बेटे ने मुझे फोन किया और बताया कि मुझे ऐसा थॉट आया है। तो संगत जी मैंने उससे कहा कि ठीक है तू बाहर चला जा और ये लेकर आ जा। अब संगत जी मॉल में गया और जब इसने वहां पर ढूंढा तो इसको बॉडी वॉश मिल गया। लेकिन संगत जी इंडियन करेंसी में उसकी प्राइस थी 4000 रुपए और जब हम स्टूडेंट लाइफ में होते हैं तो ये अमाउंट हमें बहुत ज्यादा लगता है। तो इसे लगा कि नहीं ये तो गुरुजी का काम है तो मैं तो इसको जरूर लूंगा, भले मैं चाहे अपने खर्चे कम कर लूं। अब संगत जी मेरे बेटे ने बॉडी वॉश ले लिया और काउंटर पे गया बिलिंग करने के लिए। तो काउंटर पे जो लेडी बैठी हुई थी उसने कहा कि अगर आपके पास कुछ पॉइंट्स हैं तो आप बता दीजिए, मैं आपके पैसे लेस कर दूंगी। और संगत जी इसको याद आया कि हाँ मेरे पास तो कुछ पॉइंट्स रखे हैं। और जैसे इसने वो पॉइंट्स दिए उस लेडी को और उस लेडी ने जब सारा बिलिंग करा तो संगत जी इसको बॉडी वॉश मात्र 600 रुपए में पड़ा। अब संगत जी मेरा बेटा बड़ा खुश हुआ, इसको लगा कि वाह गुरुजी ने तो यहाँ पर भी मुझ पर रहमत की, गुरुजी ने मुझे यहाँ पर भी अपनी प्रेजेंस फील करवा दी। संगत जी मैं आपको एक सत्संग और सुनाती हूँ। एक बार की बात है, कनाडा से न्यूयॉर्क गया था। न्यूयॉर्क में संगत जी मेरी सिस्टर की बेटी रहती है। तो संगत जी मेरा बेटा न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए मेरी बहन की बेटी के पास पहुंच गया। और जब संगत जी न्यू ईयर आया तो मेरे बेटे को याद आने लगा, गुरुजी की याद आने लगी। वो सोचने लगा कि गुरुजी आज के दिन तो हम गुरुजी बड़े मंदिर होते थे, हम वहाँ सेवा देते थे, हम सत्संग अटेंड करते थे, आपका लंगर प्रसाद कड़ा प्रसाद खाते थे। ऐसा लगता है गुरुजी कि बस किसी भी तरीके से मैं आपके पास मंदिर पहुंच जाऊं। काश गुरुजी मुझे आपके पास दर्शन करने का मौका मिल जाए, आपका सत्संग अटेंड करने का मौका मिल जाए। और तभी संगत जी मेरी सिस्टर की बेटी इसके पास आती है और कहती है कि मेरे फोन पर एक मैसेज आया है गुरुजी के सत्संग का, क्या तू चलेगा? क्योंकि संगत जी मेरी बहन की बेटी भी गुरुजी को मानती है। और संगत जी जैसे इसने ये सुना ये तो बहुत खुश हो गया। इसने बहुत शुक्राना किया गुरुजी का और कहा कि गुरुजी लख लख शुक्राना
आना आपने मेरी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दी। और संगत जी मेरे बेटे को हर पल इस बात का एहसास होता रहता है कि गुरुजी मेरे साथ हैं, गुरुजी मेरे साथ हैं। एक बात और हुई थी संगत जी, जब मेरा बेटा नया नया कनाडा गया था तो मुझे बड़ी चिंता रहती थी कि कैसे रहेगा, ये तो मेरे बिना रह भी नहीं पाता है और ना ही अपनी फैमिली से ज्यादा दूर रहा है। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप मुझे कोई ऐसा इंडिकेशन दे दो जिससे मुझे पता चल जाए कि आप मेरे बेटे के अंग संग हो, क्योंकि गुरुजी मुझे हर वक्त टेंशन रहती है, हर वक्त दिमाग में यही चलता रहता है कि मेरा बेटा ठीक रहे, वो बीमार तो नहीं पड़ गया हो, क्योंकि गुरुजी माँ का दिल तो ऐसा ही रहता है। और संगत जी जैसे ही मैंने ये बातें बोली मेरी आंखें बंद हो गई और मुझे विजन सा आया। और संगत जी मुझे विजन में गुरुजी का स्वरूप नजर आया जिसमें गुरुजी ने नीला चोला पहना हुआ है। और संगत जी गुरुजी का स्वरूप गोल गोल घूमते हुए नजर आया। फिर मुझे दिखाई दिया कि एक दरवाजा है और वो लकड़ी का बना हुआ है और जैसे ही वो दरवाजा खुलता है आगे 3-4 स्टेप में सीढ़ियां हैं और संगत जी उन सीढ़ियों के आगे गुरुजी बहुत प्यारी सी स्माइल देकर के घूम रहे हैं। इसका मतलब ये है संगत जी कि गुरुजी ने मुझे एहसास दिलाया कि मैं तेरे बेटे के साथ अंग संग हूँ। अब संगत जी जब गुरुजी ने मुझे ये विजन दिया तो संगत जी यहाँ इंडिया में तो दिन था और वहाँ पर रात थी और संगत जी मेरा बेटा सो रहा था और मुझे बार बार ऐसा लग रहा था कि बस वो जल्दी से उठे और मैं उससे पूछूं कि रुशील क्या तेरे कॉलेज का गेट ऐसे है। अब संगत जी जब मेरे बेटे की उधर सुबह हुई तो मैंने उसे बताया कि बेटा मुझे ऐसा सा विजन आया है, क्या तेरे कॉलेज का गेट लकड़ी का है? तो कहने लगा कि हाँ मम्मी आपको कैसे पता? फिर मैंने कहा कि क्या उसके आगे स्टेप भी बने हुए हैं? तो कहने लगा कि हाँ मम्मा आपको कैसे पता? तो मैंने उसको बताया कि गुरुजी ने मुझे विजन दिया था इसलिए मैं तुमसे पूछ रही हूँ। संगत जी मतलब ये है कहने का कि गुरुजी अपनी संगत का बहुत बहुत ध्यान रखते हैं और संगत जी गुरुजी हर पल में हर चीज में बता देते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे अंग संग हूँ। बस संगत जी गुरुजी भाव देखते हैं, आपका प्यार देखते हैं, उन्हें पैसों से कुछ भी लेना देना नहीं है। गुरुजी अपनी संगत से बहुत बहुत प्यार करते हैं और गुरुजी हर पल अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हैं और संगत के सभी दुखों का निवारण करते हैं। संगत जी एक सत्संग और है, जब हम शुरुआत में गुरुजी महाराज से जुड़े थे तो मेरे अंकल भी गुरुजी के पास जाया करते थे और पहले संगत जी हम 4 दिन जाया करते थे, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार और रविवार। और संगत जी गुरुजी मेरे अंकल को हमेशा कहते थे तू अंधेरी आकर, तू रोज आया कर मेरे कॉल, और ऐसे रोज हमेशा बोला करते थे। अब संगत जी गुरुजी ने मेरे अंकल को कहा था कि तू 2 ग्राम गोल्ड में एक छोटा सा पेंडेंट बना के लेकर आना। अब संगत जी जब हम मार्केट गए तो 2 ग्राम में पेंडेंट कोई भी बन ही नहीं रहा था क्योंकि 2 ग्राम बहुत कम होता है। लेकिन संगत जी जो हमें पेंडेंट मिला वो 2 ग्राम से थोड़ा ऊपर था। हमने वो पेंडेंट ले लिया और हम वहाँ पे गुरुजी के पास दरबार में लेकर पहुँच गए। गुरुजी ने उस लॉकेट को मुस्कुराते हुए लिया, उसको ब्लेस किया और संगत जी वो पेंडेंट गुरुजी ने मेरे अंकल को वापस लौटा दिया और आज भी संगत जी वो पेंडेंट मेरे अंकल के गले में है। और ऐसे संगत जी गुरुजी अपनी संगत को ब्लेस करते थे। एक बार की बात है, संगत जी गुरुजी के दरबार में मेनका गांधी बैठी हुई थी और भी बहुत सारी संगत बैठी हुई थी। तो गुरुजी मेनका गांधी से कहते हैं कि इन लोगों को तो पता ही नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं महापुरुष हूँ। जब मैं चला जाऊंगा तब इनको समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। और संगत जी ये बात गुरुजी ने मेरे सामने ही की थी। एक बार की बात है, संगत जी मेरे पीजी में एक लड़की रहा करती थी तो उसके पापा, उसकी मम्मी, उसकी बुआ, फैमिली में सब लोग डॉक्टर थे। संगत जी मैं गुरुजी के दरबार गई हुई थी और मेरे पीछे से ये बीमार हो गई और इसे हॉस्पिटल में ले जाना पड़ा। तो संगत जी मैंने उस लड़की के माता पिता को कहा कि आप मेरे साथ गुरुजी के दरबार चलो, वहाँ मत्था टेको, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी। क्योंकि संगत जी उस लड़की का जो बुखार था वो दिमाग में चला गया था, वो पागलों की तरह हरकत कर रही थी, अपने पेरेंट्स को नहीं पहचान पा रही थी, इवन डॉक्टर्स को मार रही थी। और संगत जी जब मैं उसके पापा को वहाँ दरबार में ले गई तो गुरुजी ने कहा तो अपनी आंटी को लोटा लेकर के भेजना और अब तुम आगरा वापस जाने की तैयारी कर लो। अब संगत जी हम लोग वहाँ से चले गए और अगले दिन संगत जी हम लोग लोटा लेकर पहुंचे। गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया और संगत जी वो लड़की के पापा जो खुद डॉक्टर थे वो खुद कह रहे थे कि जिसको एक बार ब्रेन का फीवर हो जाता है वह व्यक्ति जीवन भर अपंग सा रहता है और ऐसे लोगों के लिए लाइफ काटना मुश्किल हो जाती है और आगे चल करके इनकी लाइफ अच्छी नहीं रहती। लेकिन संगत जी जब गुरुजी महाराज के पास से लोटा ब्लेस करा के लेकर आए और संगत जी उस लोटे का जब जल पिया तो जो गुरुजी के वर्डिंग्स थे कि तुम तैयारी कर लो आगरा जाने की, बस 3 दिन के अंदर संगत जी गुरुजी का ब्लेस किया हुआ लोटे का जो जल पिया उस बच्ची ने, संगत जी 3 दिन के अंदर उसको डिस्चार्ज मिल गया और वापस आगरा चली गई। और संगत जी जब सेकेंड टाइम उस बच्ची के मम्मी पापा मेरे साथ गुरुजी के दरबार गए तो गुरुजी ने पूछा उनसे कि तुसी किथे रहंदे हो? तो उन्होंने जवाब दिया कि गुरुजी हम आगरा रहते हैं।
तो संगत जी वहाँ कोई बैठा हुआ था। तो गुरुजी ने उनसे कहा कि हाँ फिर अब अपन आगरा चलेंगे। और उसके बाद संगत जी आगरा में गुरुजी का मंदिर बना। संगत जी गुरुजी के बहुत सारे सत्संग हैं, जैसे जैसे संगत जी मुझे याद आते जा रहे हैं मैं आपको सुनाती जा रही हूँ। संगत जी ऐसे एक सत्संग है, मेरा बेटा 2016 में अपनी जॉब के लिए ट्रेनिंग पर गया हुआ था। तो संगत जी वहाँ पर गुरुजी ने उसे ड्रीम दर्शन दिया और ड्रीम में गुरुजी ने उसे कहा कि तुमने बेसमेंट में अपना स्टोर रूम बना रखा है, तुम ऐसा करो कि उस बेसमेंट को साफ करो और वहाँ पर मेरा मंदिर बनाओ, वहाँ बेसमेंट में नीचे मेरा दरबार लगाओ, मेरा सत्संग करो। और उसके बाद संगत जी अगले दिन मेरे बेटे ने मुझे बताया कि मम्मा मुझे गुरुजी का ऐसा सपना आया था और गुरुजी ने मुझे ऐसा कहा है। और संगत जी सेम डे उसी रात को मुझे भी गुरुजी का ड्रीम दर्शन आया और मैंने सपने में देखा कि मैं गुरुजी के दरबार में गई हूँ। गुरुजी मुझे देख करके खड़े हो जाते हैं और एक कारपेट बिछा हुआ है। गुरुजी ने कारपेट को एक तरफ से खुद ने पकड़ा है और मुझे भी दूसरी तरफ से पकड़ने के लिए कहा है और फिर उस कारपेट को गुरुजी ने उल्टा कर दिया। और ऐसे करते करते संगत जी गुरुजी ने मुझसे 3 कारपेट उल्टे रखवाए। संगत जी जो पहला कारपेट था वो मोरपंखी कलर का था, दूसरा कारपेट था वो रेड कलर का था और जो तीसरा था संगत जी वो मस्टर्ड कलर का था। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि तू मेरा मोरपंखी कलर का चोला बनाई और रेड कलर का मेरे चरणों के नीचे कारपेट रखना और जो मेरी गद्दी है वो मस्टर्ड कलर की सजाना। और संगत जी उसके बाद रुशिल मेरे बेटे ने अपने पापा को कहा कि पापा सबसे पहले बेसमेंट साफ करवाओ। और संगत जी हम लोगों ने थोड़ा बहुत बेसमेंट साफ किया, तब तक रुशिल वापस अपनी ट्रेनिंग से आ चुका था। और संगत जी बाकी की साफ सफाई रुशिल ने की और वहाँ पर लाइट वगैरह लगाई। अब संगत जी हम लोग मंडे को मंदिर गए तो रास्ते में संगत जी हम लोग कीर्ति नगर चले गए। और संगत जी अप्रैल का महीना था और मंडे के दिन संगत जी कीर्ति नगर की शॉप्स काफी सारी बंद रहती है और संगत जी जो शॉप्स खुली हुई भी थी वहाँ पर हमें तीसरी मंजिल तक जाना पड़ रहा था और गर्मी बहुत थी, मुझे भी बहुत गर्मी लग रही थी। तो मैंने रुशिल से कहा कि बेटा कोल्ड ड्रिंक पीते हैं और जहाँ गुरुजी को अच्छी जगह पर भेजना होगा वो खुद ही भेज देंगे। तो मैंने अपने बेटे को बोला कि मुझे एक ऐसी शॉप पर ले जाओ जो अपने गुरु संगत की हो और मैं वहीं से गुरुजी के लिए गद्दी खरीदूंगी। और फिर संगत जी हम लोग कोल्ड ड्रिंक पीने चले गए और जहाँ हम लोग कोल्ड ड्रिंक पी रहे थे संगत जी वहीं उसके सामने एक शॉप थी जिसका नाम था ओबेल। अब संगत जी हम लोग जैसे सीढ़ियाँ चढ़ करके ऊपर गए और जैसे दुकान में एंटर हुए संगत जी वहाँ पर गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा हुआ था। और संगत जी सच में मैं बहुत खुश हुई, मुझे लगा कि वाकई में गुरुजी ने तो अपनी भगत के पास, अपने संगत के पास ही भेज दिया। अब संगत जी हम लोग शॉप में गए तो एक अंकल आंटी वहाँ पर बैठे हुए थे और जब हम लोग अंदर गए तो वो हमें देखकर मुस्कुराने लगे। और संगत जी जब हमने वहाँ पर चेयर के बारे में पूछा तो उन्होंने हमसे कहा कि क्या आप गुरुजी की संगत हो? तो मैंने कहा हाँ आंटी। तो आंटी कहने लगी कि जिस प्रकार से आपने गुरुजी के सामने मत्था टेका हम समझ गए थे कि आप गुरुजी की संगत हैं। तो मैंने उनसे कहा कि आंटी आपके पास मस्टर्ड कलर की कोई गद्दी पड़ी हुई है? तो उन्होंने कहा कि हाँ एक रखी हुई है, आप ऊपर जाकर के देख लो, मेरा लड़का दिखा देगा आपको। और अगर आपको गद्दी समझ में नहीं आती, पसंद नहीं आती है तो हमारे पास एक ऐसी गद्दी है जो हम फ्री सेवा के रूप में सत्संग में गद्दी भेज भी देते हैं और वापस मंगा भी लेते हैं, आप वो चाहो तो वो भी ले सकते हो। तो मैंने कहा कि नहीं मुझे मेरी ही लेना है गुरुजी की गद्दी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, जब मैं ऊपर गई गद्दी देखने के लिए तो वहाँ पर एक ही गद्दी वहाँ रखी हुई थी और वो भी वही मस्टर्ड कलर की जो गुरुजी ने मुझे दिखाई थी। और फाइनली संगत जी गुरुजी ने मुझे मस्टर्ड कलर की गद्दी दिला दी। और इस गद्दी से खरीदने से पहले संगत जी मैं 2-3 शॉप्स पर गई थी और ऑलमोस्ट संगत जी मैं वहाँ पैसे देने ही वाली थी कि गुरुजी ने मुझे बार बार थॉट डाला कि नहीं ये गद्दी नहीं लेनी है, मुझे कोई और गद्दी लेनी है। अब संगत जी रही बात चोले की, तो संगत जी उन दिनों इतने चोले नहीं बनाए जाते थे। संगत जी मैं चांदनी चौक गई, मुझे वहाँ पर कोई कपड़ा समझ में नहीं आया, शायद गुरुजी नहीं चाहते थे कि मैं वहाँ से लूं। अब संगत जी लुधियाना में मेरी भाभी का बुटीक था तो मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाती हूँ, वहाँ से कोई कपड़ा लेती हूँ और 1-2 दिन में वापस आ जाऊंगी। और संगत जी जब मैं लुधियाना गई तो मैंने भाभी के बुटीक में एक कपड़ा देखा जो कि मोरपंखी कलर का था, वो मैंने गुरुजी के चोले के लिए खरीद लिया। और संगत जी मेरी भाभी मुझे कहने लगी कि ये जो चोला है तो मैं सिलूंगी, अपने टेलर को नहीं दूंगी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो 10 बजे चोला बनाने बैठी, रात भर में उसको बीच बीच में चाय देती रही और सुबह जब संगत जी चिड़िया चहकने की आवाज आने लगी तब जाके गुरुजी का चोला बना। और संगत जी जैसे ही वो चोला तैयार हो गया मुझे गुरुजी की आवाज सुनाई दी कि नहीं मुझे नहीं पहनना ये चोला। तो दूसरा चोला बना सीक्वेंस वाला ओरिजिनल मोरपंखी कलर का। अब संगत जी मैं टेंशन में आ गई क्योंकि मुझे वापस लौटना भी था, लेकिन गुरुजी का आदेश था तो मैं वापस गई और जैसा गुरुजी का हुक्म था मैं वही ओरिजिनल मोरपंखी कलर का चोला लेकर आई। और संगत जी वो चोला भी मेरी भाभी ने ही मुझे बना करके वापस दिया। अब संगत जी जब मैं वापस आई तो मैंने गुरुजी से कहा कि गुरुजी आपने मुझे ऐसा क्यों कहा कि मुझे नहीं पहनना वो वाला चोला। अब संगत जी जिस दिन मेरे घर में सत्संग था, सत्संग बेसमेंट में होना था और मैंने दोनों चोले ऊपर कमरे में ले जा करके रख दिए थे। और संगत जी जो मेरी सहेली सत्संग करवाने के लिए आई थी उसको मैं कमरे में ले गई और मैंने कहा कि ये 2 चोले हैं, अब आप देख लो कि कौन सा गुरुजी को पहनाना है।
अब संगत जी वो आंटी वो चोला लेकर गई जो गुरुजी ने कहा था कि मुझे नहीं पहनना। और आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, वो आंटी थोड़ी देर बाद वापस आती है और मुझे कहती है कि आंटी मैं दूसरा चोला लेकर जाऊंगी, गुरुजी को ये नहीं पहनना। और संगत जी उनको सुनकर के मुझे वाकई में बहुत हैरानी भी हुई और एक विश्वास भी पक्का हो गया कि वाकई में गुरुजी मुझे यही कह रहे थे कि मुझे वो चोला नहीं पहनना। और संगत जी जो हमने दूसरा चोला बनवाया था जो ओरिजिनल मोरपंखी कलर का था, हमने वही चोला गद्दी पर बिछाया। अब रही बात संगत जी स्वरूप की बात, तो संगत जी 2005 से ही हमारे पास एक स्वरूप है और संगत जी मैं जब भी उस स्वरूप को हटा करके कोई नया स्वरूप लगाती हूँ तो वो नया स्वरूप हमेशा खंडित हो जाता है। और इसीलिए संगत जी मैं उस स्वरूप को कभी नहीं उतारती और जब भी घर पे व्हाइट वॉश होता है तभी मैं उतारती हूँ। तो संगत जी वो आंटी कहने लगी कि तुम ये वाला स्वरूप उतार के नीचे बेसमेंट में ले आओ। संगत जी जैसे ही मेरे बेटे ने गुरुजी के उस स्वरूप को उतारने के लिए हाथ आगे बढ़ाया तो गुरुजी ने उससे कहा नहीं नहीं मैं थल्ले नहीं जाना, तो कोई और स्वरूप लगा दे, मैं तो इत्थे ही रहना। अब मेरे बेटे ने मुझे बताया तो मैंने बोला कि कोई बात नहीं, आंटी मंगा रही तो तू स्वरूप ले जा, अगर गुरुजी को नहीं बैठना होगा गुरुजी अपने आप वापस आ जाएंगे। अब संगत जी मेरा बेटा जैसे ही वो स्वरूप नीचे लेकर के गया बेसमेंट में तो वो आंटी देखते ही कहने लगी कि अरे नहीं नहीं स्वरूप तो बहुत बड़ा है, इस स्वरूप को तुम ले जाओ, कोई छोटा स्वरूप ले आओ। तो संगत जी आप देखिए कितनी प्यारी बात है, सत्संग की हर एक चीज गुरुजी ने हमें बताई, एक एक चीज के बारे में गुरुजी ने बताया कि मुझे ये चाहिए मुझे ये नहीं चाहिए। और संगत जी यहाँ तक कि गुरुजी ने ये भी कहा कि 7 अप्रैल को ही सत्संग कराना है। और संगत जी जो मेरी फ्रेंड आई हुई थी उसने मुझे कहा कि तू बिल्कुल भी यहाँ से नहीं उठेगी, लंगर प्रसाद या फिर आरती के लिए ही तू उठेगी। और संगत जी उसने मेरी पूरी फैमिली के लिए एक अलग से प्लेस बना दी ताकि हम लोग वहाँ बैठ सके। और उसने मुझे एक बात कही कि आज तेरी कोई रिश्तेदारी नहीं है, आज तू सिर्फ गुरुजी के लिए बैठेगी और सारी बातें तू गुरुजी से करेगी। और संगत जी बात मुझे इतनी अच्छी लगी कि उस सत्संग में मेरा माइंड डाइवर्ट ही नहीं हुआ कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है, और ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे कि मैं सिर्फ गुरुजी में समा गई हूँ और उनसे बातें कर रही हूँ। और संगत जी उस दिन गुरुजी महाराज ने मुझे गद्दी पर अपने दर्शन दिए जिसकी पिक्स भी मेरे पास बहुत सारी है। और संगत जी उस दिन मेरी भांजी जिसके पास मेरा बेटा न्यूयॉर्क में गया था उसकी डिलीवरी थी। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे उस बच्चे की तस्वीर, उस बच्चे की जो फोटो है वो भी गुरुजी ने मुझे गद्दी में दिखाई। और संगत जी मुझे गद्दी पे ही दिखा दिया था गुरुजी ने कि वो लड़की है। और संगत जी जब न्यूयॉर्क से उस बच्चे की फोटो आई तो वो फोटो और जो गद्दी पे फोटो बनी थी संगत जी वो बिल्कुल सेम थी। और उसके बाद संगत जी पूरे घर में इतनी फ्रेग्रेंस, संगत जी इतनी फ्रेग्रेंस, हमारी पूरी गली में बाहर तक खुशबू आ रही थी। और संगत जी बाहर जो गार्ड बैठे थे उन्होंने मुझसे पूछा कि आंटी आपके घर से बहुत प्यारी खुशबू आ रही है, कोई अगरबत्ती जलाई है? तो मैंने कहा कि नहीं नहीं ये तो हमारे गुरुजी की खुशबू है। संगत जी ऐसे गुरुजी ने हमें ब्लेस किया, दर्शन दिए। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ संगत जी उतना ही कम है। गुरुजी अंग संग रहने का, हर पल साथ रहने का, सारे काम पूरे करने का, अपनी प्रेजेंस फील करवाने का, गुरुजी आपको बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी सत्संग तो बहुत है लेकिन फिलहाल संगत जी मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ और अगर गुरुजी की आज्ञा रही तो बहुत जल्दी आप सभी के साथ अपना अगला शुक्राना सत्संग लेकर आऊंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।